वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 6 के अध्याय 1 की। और अध्याय 1 है अपने पास अपनी संख्याओं की जानकारी। अब आप लोगों ने संख्याओं की जानकारी तो बहुत ली होगी, पर आगे हम देखने वाले हैं संख्याओं का सन्निकटन। आकलन करते हैं ना, अनुमान लगाया जाता है। आप लोगों को पता है कि लगभग 500 होंगे। किसी भीड़ के अंदर कोई बच्चे खड़े हैं, मान लो स्कूल में है, तो हम क्या करते हैं, उस स्कूल के आने जाने वाले बच्चों के हिसाब से बताते हैं ना कि स्कूल में 500 बच्चे होंगे, स्कूल में 700 बच्चे होंगे, स्कूल में 800 बच्चे होंगे। तो लगभग एक आइडिया लगाते हैं कि 500 से 700 के बीच में होंगे। तो उस आइडिया को हम क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। और हमारे इस 1.3 में हमें क्या करना है, संख्याओं का आकलन करना है। अब संख्याओं का आकलन कैसे किया जाता है वो बताता हूं मैं आपको कि आकलन कैसे किया जाता है। आकलन किया जाता है दहाई अंक तक। 3 प्रकार से आकलन किया जाता है। पहला दहाई तक। दहाई तक मतलब इकाई का आकलन किया जाता है। इसका इकाई का आकलन, इकाई का अंक होता है उसका आकलन किया जाता है। दूसरा होता है सैकड़ा का आकलन। इसका सैकड़ा का आकलन, उसके लिए दहाई तक, किस तक, दहाई तक का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। और तीसरा आकलन होता है अपने सैकड़ा के बाद हजार का। हजार के लिए कौन से अंकों का आकलन किया जाता है, सैकड़ा तक का आकलन किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है वो आपको बताता हूं कि दहाई तक का आकलन का मतलब जो दहाई के आगे लिखा हुआ है, कि यहां पे पहले हम क्या सीखेंगे कि सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक आकलन कीजिए। दहाई तक का आकलन कैसे होता है वो बता देता हूं कि मान लो आपके कोई नंबर लिखा हुआ है। एग्जांपल लेता हूं पहले तो, कि ये लिखा हुआ है 277, 277, और एक लिखा हुआ है आपके 274, एक लिखा हुआ है आपके 275, इतना लिखा हुआ है आपने। अब इनके अंकों को देखना है, पीछे के अंक, पीछे के अंक को देखना है। पीछे का अंक आपके क्या है, यहां पे 7 है, ये क्या है आपके 4 है, और ये क्या है आपके 5 है। अब दहाई तक का सन्निकटन का मतलब क्या हुआ कि 77 का सन्निकटन करना है, यहां पे 74 का सन्निकटन करना है, और यहां पे 75 का सन्निकटन करना है। इसका 75 का सन्निकटन करना है। अब ये देखो कि ये जो 77 है वो किसके बीच में है, कि मान कैसे देखने हैं आपको, किसके बीच में है, इसका मतलब है कि 70 और 80, 70 और 80 वाले मान देखने हैं, बाकी के मान नहीं देखने हैं। कि इन दोनों में देखो कि किसके बीच में है, कि ये है सर 70 और 80 के बीच में। किसके बीच में है, 70 और 80 के बीच में। इसको देखा, 77 है ना, ये इसको देखा कि सर 70 और 80 के बीच में है। ये भी सर, ये भी 70 और 80 के बीच में। अब ये बताओ ये ज्यादा किसके नजदीक है, कि ये सर 77 80 के ज्यादा नजदीक है, 74 70 के नजदीक है, और 75 80 के नजदीक है। किसके नजदीक है, 75 80 के नजदीक है। तो इसका सन्निकटन हो जाता है आपके 280। जिसके निकट है वो आपके क्या हो जाएगा, सन्निकटन मान हो जाएगा। तो इसका हम बना देंगे 280। ये क्या है, 70 के नजदीक है, तो इसका बन जाएगा 70। और ये किसके नजदीक है आपके, ये किसके नजदीक है, ये मैंने बताया था 80 के नजदीक है, तो ये हो जाएगा आपके 280। तो ये हमने क्या कर दिया, दहाई तक का सन्निकटन कर दिया, और कुछ नहीं करना है। और एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, बहुत सारे एग्जांपल देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है 25 311,
517, 677, ऐसे अपने मान लिखेंगे। अब बताओ कि ये किसके नजदीक है? सर ये है 230 के नजदीक। जब भी आपको 5 दिखे तो अगले वाले को 1 बढ़ा देना। जब भी 5 दिखे अगले वाले को 1 बढ़ा देना। यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसको हटा दो। 11 किसके नजदीक है? 11 10 के नजदीक है या 20 के? 10 के नजदीक है। 17 किसके नजदीक है? 17 20 के नजदीक है। 20 बना दो 17 का। आगे 677 किसके नजदीक है? सर 677 80 के नजदीक है। तो ये सन्निकटन मान है और कुछ नहीं करना आपको, जिसके नजदीक होता है वो लाके छोड़ना है। अब मान लो 25 है, 35 है, 45 है, तो ये इधर आगे की तरफ जाएंगे कि 25 का क्या लिखोगे? 30, 35 का 40 और 45 का 50। बस इसका ध्यान रखना कि 25 आगे की तरफ, 25 के बाद आगे चलना है, 25 से नीचे पीछे चलना है बस। तो यह खेल समझ में आया। तो आगे आप देखो, सन्निकटन द्वारा सैकड़ा तक का आंकलन, सैकड़ा तक। तो संख्या ले लो थोड़ी बड़ी, 4133। उसके बाद ले लो 5145। उसके बाद ले लो 6175। इतना काम कर लो। पहले हमने किसके बीच में देखा था? 0 से लेके 4 तक के अंक पीछे थे, तो इधर की तरफ चले थे कि 10 की तरफ आए थे, 20 की तरफ आए थे, ऐसे पीछे आए थे। और दहाई के लिए हमने क्या किया था? जब 5 से 9 हो, क्या हो? 5 से 9 हो तो हम किधर चले थे? आगे की तरफ चले थे। अब सैकड़ा का आंकलन करना है। सैकड़ा का आंकलन करना है तो आपको अंक कौन से देखने होंगे? ये पूरा देखना होगा, पूरा देखना होगा। क्या करना होगा? पूरा देखना होगा। 145 और 175। अब ये देखो कि 145 और 133 और 175 किसके बीच में है? सर 100 और 200 के बीच में। किसके बीच में है? 100 और 200। सैकड़ा का मतलब है कि पीछे का मान या तो 100 हो, 200 हो, 300, 400, 500, 600, 700। बाकी के दोनों अंक, जो पीछे के 2 अंक लिखे हुए हैं, वो 0 0 होने चाहिए। आ गई बात समझ में? कि इसकी बात करूं तो सर 100 और 145 के बीच में, सॉरी 100 और 200 के बीच में है ये। इसकी बात कर लूं कि सर ये 100 और 175 200 के बीच में, कि 175 200 के नजदीक है, 45 100 के नजदीक है, 33 100 के नजदीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप क्या बना दोगे? 4100। ये बनेगा 5100 और ये बनेगा 6200। तो ये इनके क्या मिलेंगे? सन्निकटन मान मिलेंगे। अब मान लो गलती से ऐसा लिखा हुआ मिले कि 7050, 7050 लिखा हुआ मिले या 7150 लिखा हुआ मिले। जब 50 आ जाएगा तो आगे की तरफ चलेंगे कि 100 और 200 के बीच में है। और ये जो 150 वाला आंकड़ा है वो हमेशा आगे जाएगा, 50 वाला आंकड़ा हमेशा आगे जाएगा कि 200 की तरफ। यदि आपके 250 है, 250 है तो 300 की तरफ जाएंगे, तो ये काम चलेगा आपको। तो ये इनका क्या है? सन्निकटन है। यदि 50 से नीचे है तो 100 की तरफ, इधर पीछे की तरफ, और 50 और 50 से ऊपर है तो आगे की तरफ। आई बात समझ में? तो ये एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और एग्जाम्पल ले लो आप, तो कि संख्या लिख दी, बनाओ तो इसका सन्निकटन क्या आ गया? 73 आ गया। और 73 क्या होता है? 400 के नजदीक जाएगा ना। 373 किसके नजदीक है? 400 के नजदीक है सर। आगे देखो 8500, एक के 501 500 के नजदीक है, तो ये हो गया 8500। तो ये सन्निकटन है आपकी। बहुत ही सिंपल काम है कि पीछे के अंक तो आपको दोनों ही 0 0 बनाने हैं। आगे चलो। उसके बाद देखो 1000 तक का,
1000 तक का सन्निकटन करना है तो संख्या ले लो थोड़ी बड़ी के और बड़ा मान लो। अब संख्या चलेगी अपने, जो संख्या चलेगी कि सबसे पहले एक जीरो को जीरो बनाया था, मतलब एक अंक को जीरो बनाया था, उसके बाद 2 अंकों को जीरो बनाया। अब क्या करेंगे, 3 अंकों को जीरो बनाएंगे, तो पीछे के 3 अंक तो आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये बात हमें पता चली। अब ये देखो कि ये लिखा हुआ है आपके 0 7 3 4 700, क्या लिखा हुआ है, 734 लिखा हुआ है। किसके बीच में, 0 0 0 और इधर 1000 के पास आएगा ना, ये तो आएगा। पहले की तरह सोचो, जो पीछे सोचा था वही है कि ये क्या है, 4345 के 4000 के पास है या 5000 के पास है, कि सर ये तो 4000 के पास है, 5000 तक पहुंचने में 700 और कुछ लगभग मान और चाहिए हमें। तो ये क्या है, 4000 के नजदीक है, और ये किसके नजदीक है, पीछे का 7675 के 7675 किसके नजदीक है, 8000 के है या 7000 के है, कि सर 675 इधर नजदीक है, 8000 के नजदीक है। कि यदि यहाँ पे क्या होता, 7500 होता, 7500 होता तो भी किधर ले जाता, 8000 के नजदीक ले जाता। तो ये कंसेप्ट अपने जो पीछे हमने जैसा सोचा था वैसा ही आगे ही अपने को काम करना है। तो चलूं आगे, सवालों की तरफ बढ़ता हूं। सवाल पहला देखो, पहला सवाल देखो, बहुत ही आसान सवाल है। पहली बात तो कि एक व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। अपने को क्या करना है, इनका आकलन करना है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए संख्या कैसी है, संख्या सैकड़ा की है, कि संख्या सैकड़ा की है, कि संख्या में 3 अंक हो, सैकड़ा का मतलब 3 अंक हो, तो दहाई का आकलन करेंगे, ठीक है, दहाई का। यदि 4 अंक हो तो सैकड़ा आकलन करेंगे, और यदि 5 अंक हो अपने तो क्या करेंगे, 1000 का आकलन करेंगे। ये काम अपने को करना है कि 3 अंक है तो 2 अंकों का आकलन, 4 अंक है तो 3 अंकों का आकलन, 5 अंक है तो 4 अंकों का आकलन अपने को करना है। ये काम हम करेंगे। तो पहला सवाल देखो, आपके कितने अंकों का आकलन कर दूं मैं, कि पहला सवाल लिखा हुआ है आपके ए लिखा हुआ है 730 प्लस 998, कि 730 किसके नजदीक है, बताना जरा, कि 730 सर 700 के नजदीक है, 700 के नजदीक है। इधर बात करूं 998 किसके नजदीक है, 998 सर 1000 के नजदीक है। कर दो इसका आकलन। आकलन करेंगे तो क्या होगा, आकलन करेंगे तो ये मान आएगा 1700, जोड़ देंगे ना इसको, तो ये सर मान आया 1700। अभी किसका आकलन किया है, सैकड़ा तक का आकलन किया है। यदि मैं इसका आकलन करूं कैसा, कि 30 आपके किसके नजदीक है, सर 30 तो 30 ही है, उसका क्या आकलन करोगे। अब बात कर लेते हैं इसका आकलन, 8 है पीछे, 98 किसके नजदीक है, सर 98 100 के नजदीक है, तो इसका बना दो 100, तो ये फिर क्या हो जाएगा 1000। 98 किसके नजदीक है, 98 100 के नजदीक है, तो इसका हो गया 1000, और इसकी जोड़ क्या आएगी 1730। तो दोनों ये मान क्या है अपने सही है, कि यहां पे हमने क्या किया, दहाई का आकलन किया, और यहां पे हमने किसका आकलन किया, यहां पे हमने सैकड़ा का आकलन किया।
तो आप अपने हिसाब से आकलन जब तक नहीं बोला जाए तब तक कैसा भी कर सकते हैं। कि ये ए हो गया, बी देखो, अब बी देखो तो कि बी क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है आपके 796 माइनस 314। 796 796 का आकलन पीछे से 2 अंकों का आकलन करूंगा तो क्या होगा बताना जरा, के पीछे से 2 अंकों का आकलन करोगे तो 796 800 के नजदीक माइनस 314 किसके नजदीक है, 314 300 के नजदीक है सर। उत्तर कितना आएगा 500। ये अपना क्या है आंसर है सर। के एक तरीका और हो सकता है कि छिन्नू किसके नजदीक है बताना जरा, कि सर छिन्नू है 100 के नजदीक, तो ये हो जाएगा 800 माइनस 14 किसके नजदीक है, 14 नजदीक है सर 10 की, तो ये हो जाएगा 310। अब उत्तर कितना आएगा बताना जरा, कि सर अब उत्तर आएगा 490 के लगभग आपके 490 आंसर आ सकता है। तो दोनों ही काम क्या है सही है, दोनों ही काम आपके क्या है सही है। कैसे भी करो आपके मान क्या आएंगे सही आएंगे। अगला सी देखो आप लोग, कि सी बताओ मेरे को क्या होगा। सी है आपके 12,904 प्लस 2,888, सही है ना। आगे देखो कि 904 का आकलन करो और 888 का आकलन करो। 904 और 888 का हम क्या कर लेते हैं आकलन कर लेते हैं कि ये किसके नजदीक है सर, ये 1000 के नजदीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2000 की जगह क्या हो जाएगा कि 2904 किसके नजदीक है, 2904 है सर 3000 के नजदीक, तो ये तो हो जाएगा 13000। कि 2888 किसके नजदीक है बताओ तो, कि सर 2888 भी 3000 के नजदीक है, तो ये हो गया 3000 और आंसर क्या आएगा इसका 1600। आसान है ना, ये बिल्कुल आसान है। आपके आकलन करना है और आंसर बताना है। कि अब आप देखो इसका डी, डी क्या है 28,292 माइनस 21,496। आंसर क्या आएगा बताना जरा, कि पीछे से 8,292 का आकलन कर दो। कि 8,292 का आकलन करूं तो आएगा 8,000 के 8 और 9,000 के किसके नजदीक है, कि 8,292 8,000 के नजदीक है, तो 8,000 बना दिया। इधर क्या है 1,496, 1,496 किसके नजदीक है बताना जरा, कि सर 1,496 1,496 के ऊपर क्या है इसके 1000 और नीचे क्या है 2000 के, इसको यहां तक आने में थोड़ा क्या लगेगा कम समय लगेगा, या फिर बोल सकते हैं कि ये इसके ज्यादा पास में है बजाय 2000 के, तो इसका क्या बना दूंगा 1000 बना दूंगा, तो ये हो गया आपके 1000। अब 28,000 में से 21,000 कम करो, क्या आते हैं कि 21,000 कम करूं तो सर 7,000 आते हैं, और वो अपना क्या है आंसर। ये काम क्यों हो रहा है कि कब से ही सर आप आकलन करके एग्जैक्ट मान क्यों नहीं बता रहे। क्या नहीं बता रहा मैं आपके जो एक्चुअल या फिर जो आपके सही इसकी जोड़ है, कि इसकी सही जोड़ क्या होगी कि 730 प्लस 998 करते हैं क्या आता है 1728। 1728 क्यों नहीं बता रहा, हम क्या करते हैं इन मानों का सन्निकटन मान इसलिए निकालते हैं कि एक्यूरेट आंसर अपने को नहीं बताना, अपने को यह बताना है कि अपना आंसर लगभग कितना आएगा। क्या बताना है कि अपना आंसर है वो लगभग कितना आएगा, वो बताना है कि लगभग आपके आंसर 1700 के पास था, ये 1728 एक्चुअल है, कि सर लगभग आंसर 1730 के पास है,
या फिर 1728 के पास है। तो एक्यूरेट नहीं बताना है, अपने को लगभग आइडिया बताना है कि सर ये मान निकालोगे तो आपके लगभग सही मान मिल जाएंगे। तो ये काम अपने को करके छोड़ देना है कि अपना आंसर लगभग 500 के पास आएगा, कि सर आंसर लगभग 16,000 के पास आएगा सर, कि सर आंसर लगभग 7,000 के पास आएगा। तो ये लगभग आंकड़े हम बताते हैं कि ये आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि यही अपने आंसर है, ये बात नहीं बोल रही है। और आगे देखो इस सवाल में क्या बोला है। इस सवाल में बोल रहा है कि जोड़ने, घटाने और परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण बताइए। तो 10 और उदाहरण अपने को बताने हैं। वो उदाहरण आप खुद बना सकते हो और काम कर सकते हो, मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 2। एक मोटे तौर पर रफ आकलन, मोटे तौर पर मोटा मोटा सोच सकता हूं, रफ आकलन 100 तक सन्निकटन बताना है। पहला काम क्या करना है, 100 के सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन करना है। 2 आकलन करके इसकी क्या करनी है, गणना करनी है कि 100 तक आकलन कैसे करूंगा, सैकड़ा तक, और 10 तक का आकलन का मतलब क्या है, दहाई तक का आकलन करके बताओ। सैकड़ा का आकलन करेंगे। पहला सवाल कि ए हम क्या लेते हैं, ए की बात कर रहा हूं। ए क्या है अपना 439 प्लस 334 प्लस 4,317। अब इसके लिए पहला आकलन क्या करूंगा, 100 तक का, 100 तक सन्निकटन। 100 तक सन्निकटन करना, इसका क्या होता है कि 100 तक सन्निकटन करूंगा तो 100 तक तो ये पूरा मान हो रहा है ना आपके, के 439 किसके नजदीक है, 400 के है या 500 के है, सर 400 के नजदीक है, 400 कर दो इसका। आगे देखो 334, 300 के नजदीक है या 400 के नजदीक है, सर 300 के नजदीक है, कर दो इसका 300। आगे 317, 4 को तो वापस लिखो, 317 किसके नजदीक है बताना जरा, कि सर 317 300 के नजदीक है, तो आगे लिख दिया 300। अब बाकी सबकी हम क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे। पीछे 300 और 300 600 और 400 कितने हो गए, 1000, इसका मतलब हो गए अपने 5000। जोड़ के देख लेना, नहीं काम होता है तो जोड़ के देख लिया, जोड़ के देखना एकदम सही काम है कि 0 का 0, 0 का 0, 4 3 7 और 7 और 3 10, 0 हासिल की एक, ये आया 5000। तो हमें क्या लाना है, आंसर 100 तक सन्निकटन करने पे 5000 आता है। आगे क्या करूंगा कि सर 100 तक सन्निकटन किया है, अब सवाल बोलता है एक 10 तक सन्निकटन करके बता दो, दहाई अंक तक का सन्निकटन भी करना है। तो आगे क्या लिखूंगा, 10 तक सन्निकटन। जरा 10 तक सन्निकटन करना क्या होता है देखो जरा, कि अब क्या करना है, सिर्फ 39 का सन्निकटन करना है। 39 किसके पास है सर, 40 के पास, तो ये हो जाएगा 440। उसके बाद 34 का सन्निकटन करना है, 34 होगा सर 30 के पास, 330। उसके बाद सन्निकटन करना है 17 का, सर 17 होगा 20 के पास, तो ये क्या आया 4320 कर दिया सन्निकटन हमने। अब इसको क्या कर लो, जोड़ लो कि 4320 प्लस 330 प्लस 440 के पीछे 0 का 0, 4 3 7 दोनों, और ये आया 10 हासिल की एक 5, 5090। क्या आया आपके 5090 आया। तो ये सन्निकटन का खेल है कि हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट, मतलब आपके ये आंसर लगभग आपके आंसर हो सकता है या आंसर के बहुत पास में।
ये इसका मतलब है। तो ये बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं, बाकी के सवाल हम कब करेंगे? कल करेंगे। कि पहला हमने कर लिया ना, और क्लास का टाइम भी हो गया है, तो पहला कर लिया, आगे का हम क्या करेंगे? कल करेंगे। तो आज के लिए लेता हूं आपसे अलविदा। आपका दिन क्या हो? शुभ हो।